पेपर लीक को लेकर बीते महीने देश में खासा चर्चा में रही नीट परीक्षा। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुए जन आंदोलन, छात्र छात्राओं की मुखर आवाज के बाद आखिरकार सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने की जहमत उठाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने और उनके खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दोबारा नीट की परीक्षाएं कराई गई और अब उसके परिणाम आ चुके हैं। नीट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उनके साथियों परीक्षा के लिए उनकी तैयारी के तरीके और सफलता के लिए इस्तेमाल किए गए उनके रास्ते पर इनमें से विस्तार से चर्चा हुई। शानदार सफर है और जो चार बच्चों की सफलता के साथ हुआ कि किस तरीके की जर्नी रही है और किस तरीके की सफलता को कैसे देखते हैं। कोई भी सफलता जो चीज़ें मांगती है जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक डिसिप्लिन व्यवहार, एक अच्छा कोच यानी कि अच्छा टीचर और ऐसे अभिभावक जो आप पे भरोसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को मिली। अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षकों ने अपना काम किया और बच्चों ने अपना काम किया और ये तीनों चीज़ें जब मिल गई तो रिजल्ट आपके सामने। पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान भी सरकार के निशाने में है, छुपने के लिए वो रास्ता देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा मैं आपसे इसमें मतलब डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। छुपने के लिए रास्ता देखना पहली बात तो सही शब्द नहीं है। सरकार छुपने के लिए रास्ता देख रही है। सरकार देखिए, सरकार के ऊपर अभी कोई कमेंट करना इस विषय को और ख़राब करेगा। सिंपल सी एक चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि जो हुआ बहुत दुखद है, जो होता आया है वो भी बहुत दुखद है, मगर इस तरह के कड़वे अनुभवों से सरकारें भी सीख रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर होंगी चीज़ें। कोचिंग संस्थान अपना काम कर रहे हैं। सरकार के सिस्टम में कहीं किसी सुधार की आवश्यकता अगर है तो सरकार अवश्य करेगी, ऐसा हमारा सरकार पर विश्वास है। दिल्ली में जलभराव और लखनऊ का अग्निकांड, किस तरीके की जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा को लेकर के? सबसे पहले बेहद दुखद है। इसकी जितनी बार चर्चा की जाती है उतनी बार मन दुखी हो जाता है। प्रकृति का बहुत कड़ा हम सब के खिलाफ यह एक कार्य हुआ, लेकिन दोनों ही कार्यों में जैसे आपने स्वयं कहा प्राकृतिक चीज़ें इन्वॉल्व थी। सुरक्षा के मानकों की देखी हुई अनदेखी हुई, इस पर कोई कमेंट करके हम जो हुआ है उनमें जो परिवार इसको सफ़र कर रहे हैं उनको और पूरे देंगे। इसलिए हम ये कहें कि सुरक्षा नहीं अच्छी थी, मानकों की कमी थी, ये नहीं करना चाहिए। हमारा सिंपल एक है, सीख अगर कुछ सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा दुखद इंसिडेंट है कि इससे सीखने का प्रयास करना भी बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो उसको सीखना चाहिए। जहाँ थोड़ी सी भी गलती हो रही है उसको ठीक करना चाहिए। किसी भी प्रकार का खर्च करना पड़े, किसी भी प्रकार का, उसके लिए जो इस आखिरकार कोचिंग एक व्यवसाय है, इस व्यवसाय को हम चला रहे हैं, कहीं से और शहर में कोई और चला रहा है। हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा नफ़ा या नुकसान सुरक्षा से इतना सा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सब कर पाएंगे, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, तो भगवान चाहेगा तो ऐसे इंसिडेंट्स फिर नहीं होंगे। प्रतिभाएं गांव में मिलती हैं। पिछले साल इस कोचिंग की शुरुआत के साथ ही आपके जिम्मेदार ने कही थी और उन प्रतिभाओं को आपने खोजा है। तो नए बच्चे जो कहीं न कहीं शिक्षा और प्रतिभा जो पैसे के कारण मर रही है, उसको लेकर के कुछ प्लान है क्या? प्लान मतलब यही है कि हम हमारे यहाँ कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। आज हमारे यहाँ अप टू 100% अमरेंद्र जी 100% स्कॉलरशिप की भी हमारे पास व्यवस्था है। बच्चा अगर योग्य है तो ये तय मानिए कि स्कूलों का मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। हमारी कोचिंग में किसी भी परिवार की आर्थिक अक्षमता उसके आगे बढ़ने में और पढ़ने में बाधा नहीं करती है। बच्चों को लेकर के क्या आपकी क्या शुभकामनाएं आ रही हैं? आशीर्वाद है। हमें लगता है कि इस हॉल में बैठा हर व्यक्ति ये कहेगा बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है। हम तो चाहते हैं कि अगले साल ये हॉल छोटा पड़ जाए, यहाँ इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाए कि हमको कहीं बाहर ऑडिटोरियम लेना पड़े। ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन फिर वही बात है, कड़वा सत्य भी बोलेंगे, अच्छी बात नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मेहनत ज़रूरी है, ये सबको समझना होगा, बच्चों को समझना होगा, अभिभावकों को समझना होगा, टीचर्स को समझना होगा और हमको भी समझना होगा। अपने अपने क्षेत्र का काम हम जब प्रॉपर करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मानना, ये तय मानिए, हर बच्चे में सारी प्रतिभा है। उसको सही सामाजिक माहौल, सही शिक्षा, सही अनुशासन वो स्वयं पालन करे, सही ट्रेनिंग मिले तो हर बच्चा एक चमत्कार कर सकता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपिका प्रजापति है। कब से आप कोचिंग में हो, किस तरीके से आपने तैयारी की? सर मैंने यहाँ पे 1 साल मेरा कोचिंग में लगा है। मेरी जर्नी 2024 मेरा 12th पास है, उसके बाद से स्टार्ट हुई थी। मैंने 1 साल तो सेल्फ स्टडी किया है, फिर यहाँ पे आके मैंने 1 साल कोचिंग किया है।
उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस होना, रेजिलियंस होना। किसी चीज़ से अगर हम कभी अपने डगर से हट जाते हैं तो उस पर फिर से आना, ये हमारे अंदर एक हुनर की तरह होना चाहिए, हम कि अपने राह पर फिर से वापस आ सकें। और हमें अपनी डिसिप्लिन होना चाहिए बराबर, अपने जो हम गोल रखते हैं उसके प्रति डेडिकेटेड भी होने चाहिए। इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान होता है सर। मैंने 2 साल नीट यूजी की प्रिपरेशन की है। लास्ट ईयर मैंने सेल्फ स्टडी की थी। इस साल मैंने आकाश सुल्तानपुर से कोचिंग ली है। और इस एग्ज़ाम में क्या होता है, बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, डिसिप्लिन रहना होता है, टाइम मैनेज करना होता है, टू द सिलेबस पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना होता। ये एग्ज़ाम एफिशिएंसी को चेक करता है आपकी विथ लिमिटेड नॉलेज। तो एक ही मतलब कि लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होता है, जिससे आप 1 मिनट के अंदर वहाँ पे जा कर के कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना सकें। तो यही होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी करते हैं, ये सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट उन्हें किस प्रकार डिस्टर्ब करता है? सर, मुझे पर्सनली सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता था अपना शेड्यूल, या बहुत ज़्यादा कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो हम थोड़ा सा घूम लेते थे बाहर जा कर के, यहीं सुल्तानपुर, मतलब बहुत 10-15 मिनट बाहर जाके अपने फ्रेंड से बात कर लेते थे। बट मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बैठते हैं तो आपका टाइम आधे घंटे 1 घंटे कैसे चला जाता है आपको पता नहीं चलता। और हम ड्रॉपर्स के लिए कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है इंडिया में कि आप बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं कर सकते हैं। कोई ये कह दे कि मैंने 6 महीने मतलब 4 घंटे पढ़ के निकाला एग्ज़ाम, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता। वो बंदा बहुत जीनियस होगा। वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, 95% पीपल इंडिया में एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। उन्हें एक बेयर मिनिमम टाइम इतने बड़े सिलेबस को मतलब कि अपने दिमाग में सेट करने के लिए और वहाँ जा कर के अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए देना पड़ता है। तो मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप का यूज़ किया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोचिंग का ग्रुप बना हुआ था, उससे मतलब इन्फॉर्मेशंस आती थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसलिए मैंने व्हाट्सएप का यूज़ किया। बाकी हम सोशल लाइफ से बहुत दूर रहे हैं। और मैंने अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस की है इसमें। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर दिया, बहुत मेंटल हेल्थ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है एग्ज़ाम में। बस वही है, सिलेबस को देख करके कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा मतलब कि और बहुत एक टाइम दे करके पढ़ना होता है। इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप लोगों से निकल जाएगा। और बहुत हाई IQ की ज़रूरत नहीं पड़ती है नीट एग्ज़ाम के लिए। एक एवरेज IQ और एक हार्ड वर्क। मेरा नाम आस्था सिंह है। किस और तरीके से तैयारी रही आपकी नीट परीक्षा? मैंने अपना 12th जो है वो 2025 में कंप्लीट किया था। उसके बाद यहाँ आकाश सुल्तानपुर में मैंने कोचिंग की थी नीट की, और करीब 1 साल से मैंने कोचिंग की। और जितने भी टेस्ट हुए, जितना भी मॉड्यूल्स जो प्रोवाइड कराते थे, जितने भी टीचर्स थे यहाँ के, उनके सपोर्ट से और पेरेंट्स की मदद से मैंने क्वालिफाई किया नीट। सर, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, हम लोग की लाइफ में भी आए, लेकिन सेंटर से जो हम लोग को अपनी इस जर्नी में सपोर्ट मिला वो बहुत अच्छा था। सुल्तानपुर आकाश ने मेरी काफ़ी मदद की, टीचर्स ने भी, सर ने, अमरिंदर सर ने भी बहुत हेल्प की हम लोगों की। बाकी सर, वर्क हार्ड करना भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो साथ साथ टीचर्स को फॉलो करे, वो अच्छे से अपनी गाइडेंस को लेके चले, वो गलत बात की तरफ ना करे। जैसे अभी सोशल मीडिया की थोड़ी बात हो रही थी, तो उसके लिए कोई सोशल मीडिया की तरफ जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आजकल, उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस जर्नी के समय, वो प्रॉब्लम एक होती है। तो आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है और अपने एक पाथ को फॉलो करते हुए चलना है। आसपास के लोग आपको भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आपको अपनी लाइफ में करना है, टीचर्स को फॉलो करना है, अपने पाथ को फॉलो करना है, अपने कंटेंट को फॉलो करना है, वो चीज़ बेस्ट होती है। बस, थैंक यू। 1 साल 4 बच्चों की सफलता के साथ शुरू हुई, कैसे देखते हैं? सर देखिए, पहले तो मेरा नाम अमरीन त्रिपाठी, मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ। पिछले साल मैं आकाश में 5 साल से कार्यरत हूँ। आकाश ने पिछले साल हमको प्रमोट करके यहाँ पे भेजा है, क्योंकि मेरा होम टाउन भी है। तो मेरा लक्ष्य था कि हमारे यहाँ से बच्चों को इस जर्नी के लिए निकालें, ताकि बच्चे यहाँ से नीट के रिजल्ट दें। अब इन चारों बच्चों के लिए मैं सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनको देता हूँ, इनके माता पिता को और इनके शिक्षकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इन चारों बच्चों ने पिछले साल हमारे साथ एक जुड़े और काफ़ी मेहनत की, कोशिश किया और अच्छा रिजल्ट दिया है। इन्हीं रिजल्ट का परिणाम है और हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे जैसे बहुत कंपटीशन तो रिजल्ट उनको असफलता मिल जाती है, उनको किस तरीके से वो मैनेज करते हैं?
अगर देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा जिनको असफलता में, उनको होपलेस नहीं होना है, आशा नहीं खोनी है, क्योंकि ये कंपटीशन का टाइम है। 8th 9th 10th का कोई वो क्लास नहीं कि हम 8th में फेल हो गए तो हमें ऐसा मतलब लगे कि मैं पुराने बच्चों के साथ कैसे बैठूँ। कंपटीशन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 5 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस सफलता पर पहुँचेंगे। कुछ बच्चे पहली बार में भी सफलता पा जाते हैं, कुछ बच्चों को 4 बार में भी सफलता नहीं मिलती है। अब मैं जैसे बात करूँ, हमारे इन्हीं चारों बच्चों में एक बच्ची जो सौम्या, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लाया, उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था। अगर वो होपलेस हो जाती तो शायद ये रिजल्ट उसके सामने ना होता। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बस आपको अपने सबसे पहले तो आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा और अपने मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा, और अपने जो आप जिस लक्ष्य को आप निर्धारित किए हैं अपने लिए, उसको कभी पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप लक्ष्य को अपने भूल जाएंगे, उसको पीछे छोड़ देंगे, तो आप जाहिर सी बात है आपका मनोबल टूटेगा और आपका मन उस अपने लक्ष्य से उड़ जाएगा। थैंक यू सो मच।